ये एक बड़ी बत्तख बैठी हुई है अंडों पे। 6 से 7 अंडे हैं जिस पे बैठी हुई है। ये 30 दिन में अंडों को हैच करेगी और 30 दिन में बच्चे निकलेंगे। और जो देसी मुर्गी है ये 21 दिन लेती है। मुर्गी 21 दिन लेती है और जो बत्तख है वो 30 दिन लेती है। अस्सलाम वालेकुम। सलमान ट्रेड्स एंड फार्मिंग वेलकम। व्यूअर्स, आज बात करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग की और ये परिंदों की कि इनके क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, क्या इनको डाइट देनी चाहिए जिससे भरपूर अंडे भी दें और अफजाइश नस्ल भी करें। घर में या फार्म पे कौन सी नस्ल की मुर्गियाँ रखनी चाहिए जिससे आपको फ़ायदा हो। तो उसके अंदर में देख लेते हैं कि बेंटम है। बेंटम का हमेशा ही मौसम रहता है, हमेशा ही इनकी डिमांड रहती है। और उसके बाद ये गोल्डन हैवी बफ हैं। इसके बाद ये सिल्वर सप्राइड हैं। सिल्वर सप्राइड की भी 12 महीने ही डिमांड रहती है। इसका अंडा और चूज़ा भी अच्छी कीमत पे निकल जाता है। उसके बाद प्योर देसी में है। और ये प्योर देसी में है। जो प्योर देसी है उसकी डिमांड भी बहुत हाई रहती है। अगर अच्छी नस्ल की अच्छी ब्रीड की अपने पास मुर्गियाँ और पोल्ट्री फार्मिंग करेंगे तो इसका में ज़्यादा मुनाफा है, ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि उन्होंने भी दाना उतना ही खाना है, उतना ही आपने ख्याल करना है। तो लेकिन उसमें फिर हासिल रसूख कुछ नहीं होगा अगर आपने हल्की ब्रीड में काम किया। तो कोशिश करें शुरू में अच्छी और कीमती ब्रीड रखें, वो ज़्यादा फ़ायदा है। देसी मुर्गियों का फ़ायदा ये रहता है कि जब ये अंडे देती हैं, चाहे फैंसी हो जाएं या चाहे देसी हैं या असील हैं, तो आप उनको अंडों पे बिठा सकते हैं क्योंकि वो अच्छा इंक्यूबेटर का काम करती हैं और 21 दिन में अच्छे अंडे हैच कर देती हैं, अच्छे चूज़े निकल आते हैं। ये प्योर देसी है। ये छोटा चूज़ा है, 3 महीने का है। देसी आराम से ही बड़े होते हैं। अब इनको खाने में मिक्स दाने देते हैं जो तमाम बैलेंस डाइट है, तमाम इनके विटामिन्स और मिनरल्स पूरे हो जाते हैं। एक टाइम पे इनको 13 नंबर फीड देते हैं जिससे ये भरपूर अंडे देते हैं और सर्दी से भी बचाती है वो 13 नंबर फीड, क्योंकि वो गर्म होती है। दाना दोनों को एक ही देते हैं, कबूतरों को भी यही दाना देते हैं। और मुर्गियों को भी यही दाना देते हैं। इसके अलावा जो अंडे ज़्यादा लेने का जो तरीक़ाकार होता है वो ये है कि जो बी कॉम्प्लेक्स है, एवियोन के जो कैप्सूल्स हैं और जो मछली का तेल है वो इनकी फीड में लाजमी शामिल कर दें। उससे भी ये भरपूर अंडे देंगे, अफजाइश नस्ल भरपूर करेंगे। ये ज़रूरी चीज़ें हैं। ये असील मुर्गा है, प्योर नस्ल का, मियाँ वाली। इसकी भी अच्छी ब्रीड होती है और अच्छे इसके प्राइस पे बच्चे वगैरह सेल होते हैं, अंडे अच्छे कीमत पे सेल होते हैं। और फार्म पे इनके साथ एक अच्छी नस्ल की ये मुर्गी भी रखें जो असील हो। असील का जोड़ा अच्छी कीमत पे सेल होता है और ये 7-8 महीनों में मैच्योर हो जाता है। ट्रायो सेट बेचें करके और एक दफ़ा आप इससे 12 से 14 अंडे एक टाइम पे रख सकते हैं। फार्म पे ब्रीडर का बड़ा रोल होता है। ब्रीडर अच्छी किस्म का रखें। जितनी अच्छी किस्म का ब्रीडर रखेंगे उतना ही आपके फार्म पे पोल्ट्री की अफजाइश नस्ल होगी। और कोशिश करें जितनी भी आगे अफजाइश नस्ल ले रहे हैं वो अच्छी ब्रीड में रखें। अपने फार्म पे अच्छी ब्रीड को लेके चलेंगे तो आपका फार्म ग्रो करेगा। साल में अगर 2-3 मुर्गियां भी आपकी अंडों में बैठती हैं, वो 12 से 14 बच्चे निकालती हैं, तो एक फार्म पे अच्छे 80 के करीब बच्चे हो जाते हैं अगर 4-5 मुर्गियों को आप अच्छा बिठा लेते हैं। और दिन में और साल में वो 3 से 4 दफ़ा वो बैठ जाती हैं कुरक मुर्गियाँ।